हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। गणित एवं विज्ञान, मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर टेट, सी टेट, सुपर टेट, टेट फॉर अदर स्टेट एंड वनडे एग्जाम लाइक लेखपाल एंड अदर्स। जो वनडे एग्जाम आपके होते हैं उनके लिए, साथ ही साथ टेट, सी टेट, सुपर टेट में जो क्वेश्चन गणित और विज्ञान वर्ग से पूछे जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए अब ये क्लास शुरू कर रहे हैं। बाकी आपकी पहले की क्लासेस 11 टू एमएससी उसी क्रम में चलती रहेंगी। टीजीटी साइंस की क्लासेस भी उसी क्रम में आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और उससे पहले प्लीज जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो हम लोग गणित खंड की मैथमेटिक्स पोर्शन से शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर हमारा संख्या एवं संख्या पद्धति है। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या को जान लेते हैं। क्या है संख्या? क्या है? देखो, हमारे दिमाग की वो विचार जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं, किसी चीज का मापन करते हैं, आकलन करते हैं, ये सारे गणितीय मान जो हैं वो आपके क्या हैं? संख्या हैं। जैसे हमारे पास कई सारे सामान रखे हैं, हम उनको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो गणना कर रहे हो ना। गणना किसकी सहायता से कर रहे हो? संख्या की सहायता से। तो जिन गणितीय मान से आप गणना कर रहे हैं वही आपकी क्या है? संख्या है। मापना, अब कपड़ा है, कपड़ा आप माप रहे हो 1 मीटर कपड़ा है, 2 मीटर है, 5 मीटर है, तो किसकी सहायता से माप रहे हो? संख्या की सहायता से माप रहे हो। या तुलना करते हो, दो गुना, ये वस्तु इससे 2 गुना है, ये इससे 3 गुना है, ये इससे 4 गुना है। तो हमारे दिमाग की वो विचार जिसकी सहायता से हम गणना करते हैं, आकलन करते हैं, मापन करते हैं, तो ये जो गणितीय मान होते हैं वही आपकी क्या है? संख्या है। तो सबसे पहली हेडिंग आपकी संख्या रहेगी। और संख्या हेडिंग डाल के लिखिए, संख्या एक गणितीय मान है जिसका उपयोग गणना, मापन, आकलन इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगली हेडिंग आपकी हो जाएगी संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। संख्या के प्रकार, संख्या क्लियर होगी क्या है ना। अब सबसे पहला जब हम वर्गीकरण करते हैं संख्याओं के प्रकार में, तो जो पहला ग्रुप है, पहला वर्ग हमारा है वो प्राकृतिक संख्याओं का है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो आप गणना करते चले जाते हो, तो ये जो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्याएं। तो आप लिख लीजिए, अगली हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। क्या डिफिनीशन है? एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 गणना करते चले जाओ। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? अनंत। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या में दो बिंदु और हम लोग पढ़ेंगे। एक हमारा है पूर्ववर्ती और दूसरा है अनुवर्ती। तो पूर्ववर्ती हेडिंग डाल लीजिएगा या स्टार लगा के लिख लीजिए। ठीक पहले की संख्या, कोई संख्या है पूर्व, उसके पहले की संख्या, पूर्व की संख्या, वो क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती। जैसे 3 एग्जांपल लिए हैं तो 3 के पहले क्या आता है? 2 आता है। तो 3 का पूर्ववर्ती, 3 का पूर्ववर्ती क्या है? 2 है। अनुवर्ती संख्या, अनुसरण करें उसका, उसके बाद की संख्या, तो ठीक बाद की संख्या। जैसे 3 है तो 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। तो 3 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ठीक पहले की संख्या जो आपकी है वो पूर्ववर्ती होती है और ठीक बाद की संख्या क्या होती है? वो अनुवर्ती है। अगर एक की बात की जाए, जैसे एक क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। एक क्वेश्चन तो आपका ये भी बन रहा है, पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। और 1 का कोई पूर्ववर्ती होगा? जब 1 सबसे छोटी संख्या है तो उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। और 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, इसका मतलब 1 किसी भी संख्या का अनुवर्ती नहीं है, क्योंकि 1 से पहले तो कोई संख्या ही नहीं है, 1 से ही तो शुरू कर रहे हैं ना। तो किसी संख्या के बाद 1 आ नहीं रहा, पहली संख्या ही 1 है। तो 1 किसी संख्या का अनुवर्ती नहीं है तथा 1 का पूर्ववर्ती भी नहीं। अब आगे हम लोग चलते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या या होल नंबर। होल नंबर्स हो जाएगी। प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लो, 0 को शामिल कर लो, यानी प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल नंबर में गिनती 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर में गिनती कहां से शुरू करेंगे? 0 से शुरू करेंगे। 0 से लेके अनंत तक, यानी 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, ये आपकी क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे डिफिनीशन लिख लीजिए कि 0 तथा प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
और जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो सारी की सारी क्या है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि 0 प्लस प्राकृतिक संख्या ना बराबर पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। ठीक है, अब अगर पूछ ले कि ये प्राकृतिक संख्या क्या ये पूर्ण संख्या भी होगी, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सबकी सब क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्याओं के बारे में था और यहां से संबंधित क्वेश्चन थे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या, हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन हर पूर्ण संख्या जैसे 0 को छोड़कर बाकी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब चलते हैं अगले क्रम में, और यहां पर ध्यान रखना कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है और 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब चलते हैं अगले प्रकार पर। अगली हमारी हेडिंग है क्रमागत पूर्ण संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक क्रम में आती हैं, एक सीक्वेंस में होती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, एक क्रम में आ रही हैं, ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और क्रमागत संख्याएं का 3 क्रमागत संख्याएं हम लोग ले लेते हैं, तो पहली और तीसरी के योग यानी उन दोनों को जोड़ के उनका आधा कर दो, वो बीच वाली संख्या यानी कि दूसरी संख्या के बराबर होती है। तो हेडिंग डालिए क्रमागत पूर्ण संख्याएं, कंटीन्यूअस होल नंबर, और लिखिए ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में होती हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद लिखिए 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली तथा तीसरी के योग का आधा दूसरी संख्या के बराबर होता है। अब यहाँ पे हम देखिए 5 6 7 3 क्रमागत संख्या ले लिए हैं। अब पहली यानी पांचवी और सातवीं, 5 + 7 कितना आ जाएगा, 12, 12 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दो, आधा कर दो, कितना आ जाएगा, 6। 6 आपका क्या है, बीच वाली संख्या यानी कि दूसरी संख्या है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर क्रमागत संख्याएं दी गई हैं तो अगर बीच की संख्या पूछ ले तो पहले और तीसरे वाले जोड़ के उसके आधा कर दो, तो आपको बीच वाली संख्या पता चल जाएगी। अगली हेडिंग क्या है, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर। अब इसमें क्या है कि 0 जो प्राकृतिक संख्या आप देखे हैं, ठीक है, या पूर्ण संख्या ले रहे हैं, तो उनको प्लस माइनस दोनों चिन्हों के साथ, धन और ऋण, प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ उन नंबर को शामिल कर लो, तो जो एक समूह बनता है इसी संख्याओं का समुच्चय कहलाता है, समुच्चय बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। जैसे 1 है तो +1 -1, धन 1 ऋण 1, +2 -2, धन 2 ऋण 2, और साथ में 0 भी शामिल रहे। ठीक है, तो ये जो पूरा समूह बन रहा है ये क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर। डेफिनेशन लिखिए, ऐसा समुच्चय जो प्राकृतिक धन यानी कि प्लस साइन के साथ, धनात्मक चिन्ह के साथ, तथा ऋण यानी माइनस साइन के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ, संबंधित संख्याओं के साथ साथ शून्य को शामिल कर ले, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए, आई से शो करते हैं, माइनस की तरफ से शुरू करो और छोटी संख्या है, उसके बाद -4 -3 -2 -1 0 शामिल कर लो, फिर ये संख्याएं प्लस चिन्ह के साथ, धन चिन्ह के साथ आ जाएंगी, +1 +2 +3 +4 अनंत तक चली जाएंगी। ठीक है, तो ये संख्या क्या है, आपकी पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पे 2 प्रकार की पूर्णांक संख्याएं हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो ये जो प्लस चिन्ह के साथ हैं, धनात्मक चिन्ह के साथ हैं, धन चिन्ह के साथ हैं, उनको क्या बोलते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धन पूर्णांक। और जो माइनस साइन के साथ हैं, ऋण चिन्ह के साथ हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऋण पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की संख्याएं होंगी, धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, ऋण पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये पूर्णांक संख्याएं हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही, जितनी भी डिफिनीशन लिखाए हैं वो सारा लिख डालिए। अगली क्लास में इसके आगे और भी जो प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।